हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं बाहर ऐसे बैठी हुई थी और यहाँ पे बाहर हम लोग इसलिए निकल जाते हैं, जब नई नई थी बिल्कुल नहीं तब तो यहाँ भी नहीं निकलती थी, बट क्योंकि ना ये सब कुछ ना बाउंड्री है, हमारा जो मेन द्वार है वो आगे जाके है तो वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग निकल के बैठ जाते हैं। गर्मी का समय है तो इसीलिए। और अभी मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मम्मी भी इधर ही बैठी हुई हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। हम बस पापा जी और इनका वेट कर रहे हैं कि दोनों जने आ जाए। मम्मी आ गई, मम्मी भी गई हुई थी, मम्मी आ गई। बस जो थोड़े बहुत जो भी प्रोसेस थे वो सारी चीज़ें हो गई, मम्मी आ गई। और बाकी ये दोनों जने अभी वहीं पे हैं और देखते हैं ये दोनों जने भी कब आते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुकून लग रहा है। एंड बस बोलना बहुत खुश आती हूँ बट नहीं बोल रही, क्योंकि शायद सही समय जब पतिदेव आएंगे तो वो खुद बोलेंगे, वो खुद चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आप सबको बताएंगे, क्योंकि मेरे को भी सिर्फ 5 साल हुए हैं, 5 साल हुए हैं। वो उनका बचपन, उनका सारी चीज़ें तो वो ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। तो गाइज़ फाइनली मैं आज आप सभी के साथ रिवील करती हूँ कि हमें कौन सी गुड न्यूज़ मिली है। सो पिछले 5-10 साल से हम लोग, मतलब पापा जी का और मम्मी का सपना था। गांव में तो सब कुछ ही होता है, सबका ज़मीन जायदाद पूर्वजों का सब कुछ होता ही है, लेकिन पापा का ये सपना था कि हमारे गांव में जो मेन मार्केट है, जहाँ पे जो मेन हमारे यहाँ का मार्केट है, जो मेन रोड है, वहाँ पे हमारा एक बड़ा सा ज़मीन हो और उस ज़मीन पे हमारा एक बड़ा सा अच्छा सा आलीशान सा घर हो। लेकिन कई सालों से ढूंढे जा रहे थे बट मिल नहीं रहा था, और जब मिल रहा था तो उस हिसाब से बजट नहीं बन पा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान को चीज़ें करनी होती है भगवान तभी करते हैं। और यहाँ पे मैं भी और मम्मी भी थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, हम दोनों जने, क्योंकि ना लाइफ में ना क्या बोलूँ, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है ना जब मुझे लगता है कि अब मैं आगे अपना जो सपना है, अपने माँ बाप का सपना है, वो हम लोग मिलके पूरा नहीं कर पाएंगे और मैं डगमगा जाती हूँ। लेकिन जब ऐसे सपने पूरे होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि नहीं, अपने कर्म अच्छे करते रहने चाहिए, उसका फल ऊपर वाला भगवान ज़रूर ज़रूर देता है। और शायद इसीलिए भगवान ने ये इतना बड़ा काम करवाया आज। पसीना पसीना हो गया। परी इधर आओ। खुश पापा जी, खुश। पानी दी आए नहीं। अरे लक्ष्मी राउत लक्ष्मी जी सुतल बड़ी। राहुल लक्ष्मी जी सुतल बाड़ी। परी के पैसा दे दी पापा जी, पैसा दे के कुर्सी दी। 20 रुपये निकालते नहीं परी का, 20 रुपये मत दे। आई कहाँ बन पापा जी? हेलो। हाँ हो गई बाबू। समोसा किलो। हाँ मिठाई। हाँ भाई बड़ा बड़ा पहले मिठाई खाई। तू कट बाबू दे बढ़ के मस्त मुंह में खा ले ले तनी से खा ली। हां मम्मी लोग तो भाई पहले बताए। मौसा नमस्ते। बढ़ल लोग तरक्की करल लोग, मम्मी के नाम रोशन करल लोग, पापा के नाम। गाना है ना, एक गाना है ना, इसी वजह से। ना हाँ है ना, ले आने आओ। अच्छा मतलब तने अनु
ढेर किया वो बड़े पे जा जा ई का होवे देवर फाटा फाटी हो जाता है कहीं के जीते ना फाटता रे पनिया मुंह बाहर खोल समोसा एक और डिब्बा है वहाँ पे अब उतना देर काहे लगे जाए तहरा के बाद अभी उमे का गए अभी उमे आवरी एक दिन के काम बता रहा हां साइन में का गया चढ़ा दे कैमरामैन खाली मुंह ले रहा है कैमरामैन जल्दी फोटो करो अरे बाबा से पैसा ले खाने की मिठाई है भाभी पहले ही जैसे ना अपनी वैसे ही अपना प्रसाद निकाल के तुरंत खिला दिया हम लोग को ले परी ले पंपोली परी के ले परी हम लेता नहीं जो मिठाई को आप क्या है? आए इधर कन्या ये नु गया हमने के घर के लक्ष्मी बहुत कम बड़ी वालो एगो परी एगो धनवी चुनल अभी और दो चार जने चुनल ला पंपोली ना नहीं पैसा लूंगा पैसा पैसा लूंगा जाओ बाबा से लो पैसा चलो आओ जी। पैसा मांगो दादी और बाबा से पैसा मांगो ठीक है वन उन्हें से चढ़ना ली भाभी सो गाइस फाइनली जंग जीत ली हमने सबके आशीर्वाद से जो बरसों की एक शायद तमन्ना थी वो पूरी हुई और बस अभी बस। फिलहाल इतने इतना वो क्यों होते हो आप? सब पसीने पसीने हुए पड़े हैं। खुश हो आप? यस खुश हो बहुत खुशी की बात है और बहुत खुश हैं और बस अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे जल्दी क्या हुआ ये तो खुशी की बात है तो खुशी की बात में इतना रोना क्यों जब इंसान ने बहुत सारी चीजें देखी सुनी और वैसी होती है ना तो ऐसे जब कुछ काम होता है तो थोड़ा सा इंसान भावुक हो जाता है और थोड़ा सा Yes, बस। इनका पास्ट थोड़ा सा इस चीज को लेके रहा है जिसकी क्या रखा है वजह इसको घर में से लगे मम्मी पापा और ये लोग थोड़े से वो हैं बाकी हम बताएंगे आप लोगों से बाद में और खुश बाद में नहीं बस क्या बस बहुत अपने लोगों को इतना वेट नहीं कराना चाहिए तो फाइनली वो जिस काम के लिए हम लोग आए थे आप सबने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया उस काम के लिए वो काम हो चुका है आज और कल मेरे ख्याल से इस काम की पूजा भी हुई मतलब हमारे ससुर जी का सपना था ऐसा नहीं है कि गांव में हमारी और जमीन ऐसा कुछ नहीं है सब कुछ है जो हमारे दादा तो प्रदाओं का छोड़ो ये सारी सब चीज़ों छोड़ो का है। इसको तभी मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा अभी हाँ। सिर्फ फिलहाल ये कहूँगा कि बहुत सालों से न सिर्फ अगर मैं कहूँ मेरा निकी का हमारे परिवार का मम्मी पापा रिश्तेदारों का शायद सबका मतलब सबका जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो भी हमारी असली परिस्थिति जानते हैं घर परिवार से जुड़ी गांव से जुड़ी तो उन सबको इस दिन का बहुत वर्षों से मेरे ख्याल से अगर मैं कहूँ 10-15 सालों से तो शायद कम झूठ बात नहीं होगी गलत नहीं होगा तो 10-15 सालों से इस दिन का हमें इंतज़ार था बहुत मेहनत की मेरे पापा ने इस दिन को हमें अपने बच्चों को अपने परिवार को यहाँ तक लाने में और कई बार कोशिश होती थी कई बार नाकाम हो जाती थी कोशिशें हुई नाकाम हुआ कोशिशें हुई नाकाम हुआ लेकिन फाइनली इस बार जाके वो सपना पूरा हुआ और हमारे दरौली गांव में हम लोगों ने पापा ने एक घर बनाने के लिए एक ज़मीन खरीदी नहीं और बहुत जल्द वो ज़मीन और भी जिस आपको दिखाई जगह पे देगी। उनको था कि इस जगह पे लेना है और बहुत अच्छी जगह मतलब सोचा नहीं था वैसी शायद जगह नहीं सब लोग सोचा आते था। थे और वो सोचा नहीं था कि ऐसी जगह मिलेगा इतना अच्छा वो मिल जगह जाएगा। मिल गया और सब कुछ इस बार इतना स्मूथली हुआ भगवान के आशीर्वाद से बड़ों के प्यार से आप सबके सपोर्ट से और ये सारी चीज़ें तो मेरे मम्मी पापा आज बहुत खुश हैं हम सब बहुत खुश हैं मेरे ख्याल से जो जहाँ होगा कि वीडियो के माध्यम से या वैसे भी जिसको जो बताया जा रहा है वो सारे हमारे सगे संबंधी अपना परिवार सब लोग जो जहाँ हैं वो बहुत खुश होगा
तो बस बाकी इस पर डिटेल वीडियो में ज़रूर शेयर जरूर करूँगा शेयर करें। अभी धनवी रो रही है। जितने मकान के जमीन के टूट पर दे रही है उतने भगवान की दया से और प्रॉपर्टी की मालिक। हाँ ये किस्मत होनी चाहिए है और क्या भगवान करस तरक्की करब यहीं अपन नाम रोशन करब। गाइस कल रात को मतलब कल दोपहर शाम के बाद मैंने कुछ भी व्लॉग ही नहीं किया क्योंकि मेरी ना तबीयत थोड़ी सी ढीली हो गई थी। इसकी वजह से मैंने कल कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है शाम को। और फिर खाना वाना बनाया हम लोगों ने, खाया पिया और फिर सो गए थे। अभी मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप सभी से बैठ के बात कर लिया जाए और ब्लॉग को एंड कर दिया जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट होगा उसमें आपको बाकी सारी चीज़ें जो आज होने वाली है वो आपको पता चलेगा और दिखेगा, और एक मेरा नया लुक भी आपको दिखेगा। सो उसके लिए आप लोग इंतज़ार करिए। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे पता है जितना हम लोग खुश हैं उतना ही जो हमसे प्यार करते हैं मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी इस चीज़ से खुश होंगे। और एक चीज़ बोलूँगी, अभी कुछ दिन पहले मुझे एक कमेंट आया था जो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, आप ये कमेंट देखना। इन्होंने मुझे ये बोला था कि आने वाले 10 दिन में तुम्हारी ज़िंदगी पता नहीं क्या ऐसे कुछ बोला था। ठीक है, तो मैं इनको बता दूँ कि थोड़ा ध्यान से आप मेरा ये ब्लॉग देख लेना। सिर्फ इनके लिए मैं बोल रही हूँ कि आने वाले जो 10 दिन आपने बोले थे उसमें से 5-6 दिन तो चले गए हैं या ज़्यादा ही चले गए हैं। और हमारी ज़िंदगी का हमारे सबसे जो होता है ना सबसे बड़ा काम, वो बड़ा काम हुआ है। तो इसीलिए किसी को ऐसे श्राप नहीं देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके उस श्राप से भगवान उस इंसान को और आगे बढ़ाता रहे। और सच बताऊं तो बहुत अंदर से खुशी हो रही है, क्योंकि पता है एज बहुत ज़्यादा नहीं हम लोगों की। हम लोगों ने अभी कमाना खाना शुरू किया है और भगवान का साथ आप सबके साथ से इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें लाइफ में हो रही है। और मतलब वो जो हमने जो ज़मीन ली है वो मेन रोड पे है, जो हाईवे का मेन रोड होता है ना हमारे यहाँ का, जो मेन मार्केट है वहाँ पे है। तो वहाँ पे हम लोग अपना एक घर बनाएंगे। जो ये वाला घर है ना हमारा, ये बहुत पुराना, मतलब बहुत साल पुराना। हमारी जो सबसे बड़ी वाली जो हमारी जेठानी है उन मतलब बहुत साल पुराना है। और जो पापा जी हैं वो 3 भाई हैं और तीनों के बच्चे, एक जने के एक बेटे हैं, हम लोग 2 जने हैं, और जो बीच वाले हैं उनके 5 या 6 बेटे हैं। तो ऐसे करके बहुत बड़ी फैमिली है हम लोगों की, बहुत बड़ी फैमिली। तो सब कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई गोरखपुर रहता है, कोई मैरवा रहता है, सब लोग अलग अलग जगह रहते हैं। तो वो जो एकमत्ता होता है ना इस वाले घर को पूरा बनाने का, वो हो नहीं पा रहा था। पिछले कई सालों से कोशिश हो रही थी बट वो हो नहीं पा रहा था, बिकॉज़ कोई यहाँ रहने वाला नहीं है। लेकिन हम लोगों के अंदर ये था कि नहीं, हमें गांव में भी एक घर चाहिए, क्योंकि हम लोग चाहते थे ना, शुरू से पापा जी का था कि नहीं, वो जब हमारा नोएडा का घर वर सब बना था ना, तो जितना वो नोएडा के घर वर से खुश नहीं थे उतना हमें इस बार वो खुश लग रहा है, ऐसा मम्मी और ये बता रहे, क्योंकि मैं तो उस टाइम में थी नहीं, देखी नहीं थी। तो उतना इस समय सब लोग कह रहे हैं कि पापा खुश हैं। तो उस समय ना मतलब पापा जी को था कि, और बहुत सालों से कोशिश हो रही थी बट नहीं हो पा रहा था, कुछ ना कुछ चीज़ अड़चन आ जा रही थी, नहीं हो पा रहा था। और मतलब मिल रहा था तो कहीं थोड़ी सी मिल जा रही थी। तो हम लोग को भी था कि मतलब अब जब लेना ही है तो अच्छे से लें और अच्छे से एक घर बनाएं, कि मतलब गांव में भी होना चाहिए। हमारे बच्चे हैं वो भी आएँ छुट्टियों में और अच्छे से रहें गांव में। तो ये सब सपने थे हमारे जो पूरे हुए, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे अब जो घर का काम है वो भी हम शुरू करेंगे, थोड़ा सा समय लेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय लगेगा घर के लिए। थोड़ा टाइम बाद सोचा है कि शुरू करेंगे घर का काम। और बाकी आप लोग ब्लॉग में देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल ही जाएंगी। सो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अभी यहाँ पे अब ये पूरा घर तोड़ के दोबारा से बनाना ये तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ बहुत सारे लोग हैं, सबका एक मत होना ज़रूरी है। तो इसीलिए ये वाला डिसाइड हुआ था। एंड मुझे लगता है ना हर एक इंसान के पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो उसके दिल पे दिमाग पे बैठ गई होती है, और चाहे ज़िंदगी में हम कितना भी आगे बढ़ जाएं वो नहीं निकलता है। तो वैसी बहुत सारी चीज़ें हैं मम्मी पापा के दिल और दिमाग में बैठी हुई हैं, जो शायद आज इतने साल हो गए तब भी उनके दिमाग से वो चीज़ें नहीं निकल पाई हैं। और शायद जब हमारा कल रजिस्ट्री हुआ उस ज़मीन का,
तो उस समय वो एक एक बात, कल मैं इसीलिए और ब्लॉग नहीं कर पाई थी बिकॉज़ वो एक एक चीज़ मम्मी पापा की सुन के हम लोग इतना इमोशनल हो रहे थे, हम लोग को बहुत रोना आ रहा था कि यार कितना सही में हमारे माँ बाप कितना स्ट्रगल करते हैं। तो माँ बाप के स्ट्रगल की वजह से आज हम लोग यहाँ पे खड़े होते हैं, क्योंकि पापा जी ने भी बहुत बहुत काम किया है अपने उसमें, बहुत ज़्यादा काम किया है। और फाइनली आज जो पापा जी का सपना था वो पूरा हो चुका है। एक सपना और है वो घर बनाने का। बस आप लोग इतना ब्लेसिंग देना, इतना प्यार, इतना सपोर्ट करना कि भगवान इस तरीके से जो नेक काम है वो बस कराते रहे और आप सबके आशीर्वाद से, और भगवान इतनी कमाई में बरकत दे कि ये सारे सपने इंसान जल्दी जल्दी पूरा करे। मेरा एक सपना था, सच बताऊं, कि जब मैं अपनी कुछ भी मैं अर्न करूँगी तो मैं गाड़ी लूँगी, और भगवान ने वो सपना पूरा किया था। जब अर्न करना स्टार्ट किया था तो गाड़ी ली थी जो हमारी MG है। उसके बाद एक छोटा सा सपना था कि हाँ ऐसा घर होगा, ये होगा, नोएडा वगैरह सब, तो वो धीरे धीरे पूरा हुआ। फिर उसके बाद ये जो एक गांव वाला जो सपना है वो मतलब भगवान ने वो भी पूरा किया। अभी और बहुत सारे सपने हैं जो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी, और आप लोग के आशीर्वाद से माता रानी वो सपने पूरा कराए। और बस जिस तरीके से भगवान जी साथ दे रहे हैं, ज़िंदगी भर ऐसे ही साथ देते रहे और हमारी कमाई में बरकत दे, ताकि हम लोग ये सारी चीज़ें अपने फैमिली के लिए, अपने पूरे घर परिवार के लिए करते रहें। और दूसरी चीज़, अब शायद लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग घूमने नहीं आए थे, हम रजिस्ट्री के काम से आए थे, क्योंकि बहुत टाइम से डेट्स मिल रही थी कि आज कराना है, कल कराना है, क्योंकि हमने सारा जो पैसे वगैरह है वो सब कुछ दे दिए थे। तो थोड़ा सा मन में ये भी डर लग रहा था कि यार किसी पे इतना ट्रस्ट करके सारी चीज़ें हमने ऑनलाइन वगैरह सब ट्रांसफ़र कर दिया था, तो जिसके कारण हमें ऐसा था कि रजिस्ट्री जल्दी हो जाए, क्योंकि पता नहीं होता ना आजकल इतना ज़्यादा ऐसा था। तो वैसे ही हस्बैंड के ऑफिस की छुट्टी का बहुत ज़्यादा लोचा हो रहा है, लेकिन कैसे भी करके उन्होंने ऑफिस में बात करके ये 2-3 दिन की छुट्टी ली और हम लोग आए। क्योंकि रजिस्ट्री एक बार हो जाता है ना, पेपर आपके हाथ में आ जाते हैं तो इंसान रिलैक्स हो जाता है। और दूसरी चीज़, गांव में इतना पॉलिटिक्स है कि मैं मतलब 2-3 दिन से मैं सोच रही थी कि इतना क्यों मतलब ऐसा हुआ पड़ा है कि किसी को पता ना चले, जल्दी से रजिस्ट्री हो जाए, जल्दी से कागज़ हाथ में आ जाए। तो फिर मुझे कल पता चला कि गांव में कई बार ऐसा हो जाता है कि जब लोगों को पता चलता है कि इनकी ये ज़मीन ले रहे हैं, रजिस्ट्री हो रही है, तो वहाँ पे लोग जाते हैं और बोलते हैं ये अगर 10 लाख दे रहे हैं तो आप 20 लाख ले लो, अगर ये 20 लाख दे रहे हैं तो मतलब लोग क्या करते हैं ना, उस चीज़ को ख़राब करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे का वो करने लग जाता है, जिससे चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो बहुत पॉलिटिक्स है, मुझे लगता है हर जगह हर चीज़ में पॉलिटिक्स है। तो इसीलिए था कि जल्दी जल्दी रजिस्ट्री करा लिया जाए, और एक बार रजिस्ट्री हो जाएगा तो फिर अपना घर का काम जब मर्जी तब इंसान लगवाए, लेकिन जल्दी लगवाएंगे घर का काम भी, क्योंकि है कि एक वो होगा ना कि शहर में कभी नोएडा मन उदास होगा, मन नहीं लगेगा, कभी कुछ होगा तो इंसान आगे गांव में आराम से सुकून से रह लेगा थोड़े दिन तक। और फिर बहुत सारी चीज़ें, मेरे मायके से एक बार आया था बस भाई यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, बहुत बड़ी फैमिली है ना, तो सबको लिमिटेड रूम्स वगैरह मिले हुए हैं, तो थोड़ा सा गजब मतलब थोड़ा सा दिक्कत होता है जब हम सब एक साथ इकट्ठे होते हैं ना। मेरे रिसेप्शन के टाइम पे हम लोग सब एक साथ इकट्ठे हुए थे, और एक बार और हुए थे, बहुत दिक्कत हुआ था, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। इसीलिए अभी हम लोग ना थोड़ा सा ऐसा होता है, क्योंकि एक ही रूम में ना तो सब लोग एक साथ बहुत मजबूत। अभी मैं भी आ गई हूँ, मम्मी भी है, तो मम्मी को बाहर उस पे सोना पड़ता है, रूम में हम लोग सोते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत पुराना घर है, तो देखेंगे। अभी चलिए चलते हैं नीचे, ब्लॉग को एंड करते हैं। मैं दूसरा ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। काफ़ी लोग कहते हैं दीदी आप गाँव आने के बाद बहुत धीरे धीरे बात कर रहे हो, तो एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे है, अब चिल्ला के मैं बहू हूँ, बात नहीं कर सकती हूँ। नोएडा तो एक अलग चीज़ है, बट यहाँ पे थोड़ा सा है, यहाँ सब कुछ खुला है, तो कहाँ बैठ के मैं ब्लॉगिंग करूँगी, इसलिए मैं धीरे धीरे बोलती हूँ। बाकी चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, एंड आपको खुशी हुई कि नहीं ये भी कॉमेंट में ज़रूर बताइए।